सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना एंड बढ़िया ही रहना यार, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का 7th लेक्चर, जिसमें अभी तक हमने देख लिया था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया एंड ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखने वाले हैं 7वां नंबर क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये नंबर 7 है, इसको नंबर 7 डाल लेना। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों हो, अपचयन तथा उपचयन दोनों हो, उसे उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों लिख लेना। तो क्या होता है, अपचयन उपचयन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन, ठीक है, पहला अपचयन देखो, यदि किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका अपचयन होता है। ठीक है, अगर कोई यौगिक है उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, अभी बहुत सारा पॉइंट है वो भी मैं बताऊंगा, उसके बाद से एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। ठीक है, पहले इस चीज़ को समझ लें, उसके बाद से एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यदि किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका अपचयन होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसमें से निकल के ऑक्सीजन निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये कैल्शियम बच जाएगा और ऑक्सीजन अदर अलग हो जाएगा, या किसी और चीज़ में जाकर जुड़ जाएगा, तो उसका क्या हो गया, तो ये कैल्शियम का क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, किसी चीज़ में से ऑक्सीजन निकलेगा तो उसका अपचयन होगा। ठीक है, और यदि किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्व निकले निकल निकलता है तो उसका अपचयन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्या है, विद्युत ऋणात्मक, या तो ऑक्सीजन निकले या विद्युत ऋणात्मक Cl2, क्या Cl2 माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये विद्युत ऋणात्मक तक निकलेगा तब भी इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे किसी यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका अपचयन होता है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब कोई यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, CH3 है। ठीक है, CH3 है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH4 बना लेगा। ठीक है, तो अगर कोई यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, उसका भी अपचयन होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे उपचयन होता है। ठीक है, उपचयन उपचयन यहाँ पे क्या, उसका उल्टा होता है, सेम टू सेम। जैसे यदि किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका उपचयन होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कैल्शियम में तो उसका उपचयन होगा। यदि किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा तो उसका उपचयन होगा। जैसे ये विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा तो उपचयन होगा। ठीक है, यदि किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकलेगा तो उसका उपचयन होगा। ठीक है, तो अब 2-3 पॉइंट और है, उसको हम देख लेंगे, उसके बाद से उदाहरण द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो अब हम रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देखने वाले। ठीक है, ये भी एक एक पॉइंट था, उसमें से ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखना कि क्या होता है। पहला उदाहरण में मैंने बताया था क्या, कॉपर ऑक्साइड और H2 अभिक्रिया करके कॉपर प्लस और H2 वाटर बनाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन जिसका निकलेगा उसको क्या होगा, जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, सोचो सोचो, वहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन होगा। ठीक है, तो कॉपर का अपचयन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, सबसे पहले देखना ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद से कोई चीज़ अपचयन, इसका अपचयन हो गया। ठीक है, और क्या होगा, उपचयन क्या होता है भाई, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है, जिसका जुड़ता है जहाँ पे उसका उपचयन होता है। ठीक है, तो इसका उपचयन हो जाएगा। ठीक है, उपचयन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं भाई, उपचयन कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, उपचयन होगा, उपचयन। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। ठीक है, निकल रहा है। ठीक है, इससे निकल रहा है, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर एक ही हो रहा है। ठीक है, इसमें से निकल रहा है, देखो ये ऑक्सीजन निकला, इसमें से निकला ना भाई, इसमें से कम होकर तभी तो जुड़ा है, तो इसमें से जो कम होगा तो इसको क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी जो होगा उसको वो अपचयन बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएँ साथ साथ चलती है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया को बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ये सारी चीज़ें फॉलो करेगा जो मैंने पॉइंट लिखवाया है, तो क्या हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया होगा। रिडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों साथ में होता है। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या
बारे में और भी हम थोड़ा सा मतलब उसमें 2 पॉइंट और दिया है, जैसे संक्षारण क्या होता है और विकृगंधिता क्या होता है। तो संक्षारण वही होता है जो नमी में या अम्ल के संपर्क में आने पर जो धातु होता है वो ख़राब होने लगता है। जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, वो जब नमी में वायु में आता है, वायु की नमी में आता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनता है, जंग लग जाता है। ठीक है, संक्षारण का मतलब होता है धातु पर जंग लगना। जैसे क्या होता है, आयरन हो गया, लोहा पर भूरे रंग का जंग लगता है, और चांदी पर क्या लगता है, काले रंग का जंग लगता है, कापर पे हरे रंग का जंग लगता है। तो इसी को संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे जो मतलब रेलिंग्स बने होते हैं ट्रेन्स के जो लोहे के सामान जो ब्रिज व्रिज बने होते हैं, वो क्या होता है, वो संक्षारण द्वारा लोहे ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, संक्षारण ऑक्सीजन रिडॉक्स अभिक्रिया द्वारा वो ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, तो संक्षारण से बचने के उपाय के लिए मतलब अपने देश में बहुत सारे बहुत लाखों रुपया पैसा खर्चा होता है। ठीक है, तो क्या करता है, संक्षारण से बचने के लिए क्या किया जाता है, लोहे पर पेंट किया जाता है। उस पर पेंट कर दोगे तो क्या करोगे, जंग नहीं लगेगा, तो वो बच जाएगा। ठीक है, कोई भी धातु है जैसे मतलब क्या होता है, धातु के अंदर दही भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, और कभी तांबे या चांदी या लोहे के बर्तन में कभी भी कोई अम्लीय चीज़ नहीं रखा जाता है, एसिडिक चीज़ नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अभिक्रिया करके वो क्या बना लेगा, वो रिडॉक्स अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और वो चीज़ें ख़राब कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मिट्टी उट्टी के बर्तन में अचार उचार रखा जाता है, क्योंकि वो चीज़ें अम्लीय होती है। ठीक है, वो चीज़ें कभी वो उसमें नहीं रखा जाता है। ठीक, तो क्या क्या करना चाह रहा हूँ मैं, संक्षारण से बचने के लिए क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ठीक है, और विकृगंधिता जो होता है, विकृगंधिता जो वसा होता है, वसा युक्त यानी कि जो जो लिपिड होते हैं, ऑयली चीज़ होती है, वो चीज़ों को वो भी एयर में आने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो वो चीज़ें खाने में अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मतलब आपने चिप्स देखा होगा, चिप्स आप दुकानें पर जाकर ख़रीदते होगे, तो आपने देखा होगा कि चिप्स में ये हवा भरा होता है, हवा, इसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से ऑक्सीजन वाला हवा, एयर वाला हवा उसमें संपर्क में आ जाएगा तो वो वसा युक्त है भाई, वो ख़राब हो जाएगा। चिप्स खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है, ताकि वो अनरिएक्टिव होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, वो लिपिड्स रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, जो नॉर्मल एयर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वसा से क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है, तो वो क्या हो जाता है, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए आप कभी भी दुकान पर जाओ ना, तो हवा जिसमें भरा होगा, जिसमें नाइट्रोजन गैस हो, वो वाली गैस खरीदना, तो वो वाला अच्छा लगेगा। बाकी जिसमें ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हो सके तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और अगले चैप्टर हम देखेंगे अम्ल क्षार और लवण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।